नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क्या है कथन पहला? छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, यानी बिल्ली कहते हैं। कारण दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। और इसका सही आंसर क्या है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का जो है सही व्याख्या है। छोटी आंत के भीतरी सतह पर लाखों छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें बिल्ली कहा जाता है। और ये जो है बिल्ली और उन पर मौजूद सूक्ष्म जो है माइक्रो बिल्ली मिलकर अवशोषण के लिए एक बहुत बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करते हैं जो एक टेनिस कोर्ट के आकार का हो सकता है। पाचन का मुख्य उद्देश्य पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में अवशोषित करना है। अगला प्रश्न है कि कॉलम 1 और कॉलम बी में पादप रोग और कारक सूक्ष्मजीव दिया हुआ है, मिलान करना है। सिट्रस जो है कैकर, सिट्रस कैकर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा जीवाणु। क्या है? जीवाणु। गेहूं की रस्ट जो है वो कवक, क्या है? कवक हो जाएगा। भिंडी की पीत सिरा मोजेक जो है विषाणु है, क्या है? विषाणु। और आलू का पछेती अंगमारी रोग कवक है, क्या है? कवक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा के ए हो जाएगा, क्या है? ए हो जाएगा। सिट्रस कैकर रोग यह नींबू जैसे खट्टे फलों में होने वाला एक रोग है जो जैंथोमोनस नामक जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु के कारण? जैंथोमोनास। क्या है? जैंथोमोनास। अगला है मानव शरीर में बड़ी आंत के प्रमुख कार्य कौन से है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन गलत है। अपचित भोजन से अतिरिक्त जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण सही है। मल का निर्माण और अस्थायी भंडारण ये भी सही है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित कुछ विटामिनों जैसे विटामिन के का अवशोषण ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। बड़ी आंत का जो है ये प्रमुख कार्य है। दात्र कोशिका अरक्ता सिकल सेल एनीमिया नामक आनुवंशिक विकार का मूल कारण क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन अणु की प्रोटीन श्रृंखला में एक बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन। आंसर बी हो जाएगा। यह एक ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक रोग है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं अपना गोल आकार जो है खोकर हंसिया यानी दांत जैसी हो जाती है। इसका कारण हीमोग्लोबिन बनाने वाली बीटा ग्लोबिन जीन में एक एकल न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन है जिसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इस उत्परिवर्तन के कारण प्रोटीन श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड नामक अमीनो एसिड की जगह वैलिन आ जाता है जिससे हीमोग्लोबिन को संरचना बदल जाती है। अगला है सुपोषण की घटना का क्या परिणाम होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलीय निकाय का पोषक तत्वों से समृद्ध होना जिससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। सुपोषण तब होता है जब कृषि अपवाह उर्वरकों और सीवेज से नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषक तत्व किसी झील या तालाब जैसे जल निकाय में अत्यधिक मात्रा में पहुंच जाते हैं। इन अतिरिक्त पोषक तत्वों के कारण शैवाल की जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। अगला है ईरानी कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदर्भ ने। विदर्भ टीम ने रेस्ट ऑफ इंडिया क्या है? रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर यह खिताब जीता है। विदर्भ टीम के कप्तान अक्षय बाडकर और शेष भारत के कप्तान रजत पाटीदार हैं। ईरानी कप का फाइनल मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया था। हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रू ब्रह्म संक्रमण के अपने पहले मानव मामले की पुष्टि किस देश ने की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका ने। क्या है? अमेरिका ने। FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 तक फीडे विश्व कप आयोजित किया जाएगा। भारत में इससे पूर्व 2002 में हैदराबाद में इस प्रतियोगिता की मेजबानी जो है की थी। फीडे का पूर्ण रूप क्या है?
फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस है, जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला है सी सेड इल गिव यू RS100 टू कीप योर माउथ शट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी सेड दैट सी वुड गिव हिम RS100 टू कीप हिज माउथ शट। Select the option that express the given sentence in active voice. Was the bag packed by Mary? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Did Mary pack the bag? गदर पार्टी के संबंध में कौन सा सही तथ्य है, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थापना स्थान जो है वो सैन फ्रांसिस्को है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? अरे 1914 में नहीं हुआ था, 1913 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी के जो है संस्थापक नेता लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला, सोहनसी भागना आदि थे। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के लिए गठित एक क्रांतिकारी जो है वो संगठन थी। क्या है? संगठन थे। आंसर इसका जो है सही सिर्फ सी है। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। क्या है? 6 अगस्त 1945 को। और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के 3 दिन बाद जो है नागासाकी शहर पर भी परमाणु बम जो है वो हमला किया गया था। हिरोशिमा पर जो किया गया था 6 अगस्त 1945 के कितना 8:15 में सुबह जो है वो किया गया था, और जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या है? लिटिल बॉय जो है वो नाम था। और नागासाकी पर क्या है? नागासाकी पर जो गिराया गया था उस परमाणु बम का नाम जो था वो फैट मैन। क्या था? फैट मैन था। परमाणु बम के जो जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर को जो है वो माना जाता है। प्रथम परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 ईस्वी को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो में किया गया था। आंग्ला नेपाल युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 1816 में। कब हुई थी? 1816 में हुई थी। सुगौली की संधि 1816 द्वारा आंग्ला नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। सुगौली संधि से नेपाल ने अपना 1/3 भूभाग ब्रिटिश कंपनी शासन को जो है वो सौंप दिया था। आंग्ला नेपाल युद्ध को गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नेपाल सेना में गोरखा जो है वो सैनिक थे। क्या है? सैनिक थे। और सुगौली की संधि पर नेपाल के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने वाला गजराज मिश्र थे। क्या है? गजराज मिश्र थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष गया शहर में आयोजित हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में आयोजन हुआ था। ये दूसरा अधिवेशन था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो CR दास थे। क्या है? CR दास थे। पहला जो हुआ था वो 1912 में हुआ था, पटना बांकीपुर में हुआ था। क्या है? पटना बांकीपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है RN मुघोलकर अध्यक्ष थे। क्या है? मुघोलकर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ जो है हो गई थी? आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में। क्या है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 ईस्वी में हुगली जिला के राधानगर स्थान पर हुआ था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने जो है वो दिया था। अगला है चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम क्या था? चिनाब नदी का सही आंसर हो जाएगा अस्किनी। क्या है? अस्किनी। परंपरागत रूप से इसे चंद्रभाग नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से जो है वो निकलती है। परुसनी रावी नदी के वैदिक कालीन नाम है। बितस्ता का वर्तमान नाम झेलम है। गंडक नदी का वैदिक कालीन नाम क्या था? सदा नीरा। क्या है? सदा नीरा था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे मंडल में है। यह ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित सावित्री की स्तुति की समर्पित है। गायत्री मंत्र वैदिक देवता सविता यानी सवितु के आदर में जो है ये बनाया गया था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जुड़ा है। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जो किए थे जवाहरलाल नेहरू किए थे।
और लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि कांग्रेस के लिए आगे का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त जो है करना है। बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? आंसर हो जाएगा कैमूर में होता है। कैमूर जिला में बनारसी साड़ियों के साथ साथ ऊनी कालीन का भी उत्पादन होता है। पटना एवं सिवान में सूती कपड़ों एवं सजावटी कपड़ों का उत्पादन होता है। भागलपुर में रेशमी एवं सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। भागलपुर रेशम उत्पादन के लिए जो है विशेष स्थान रखता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया? और ये किया गया 2007 में। क्या है? 2007 में किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। मानव के आंतरिक कर्ण यानी इनर ईयर का कौन सा भाग सुनने के अतिरिक्त शरीर का गतिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है? और इसका आंसर होगा अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। अर्धवृत्ताकार जो है वो नलिकाएं। अगला है मानव नर जनन तंत्र में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एसिड तरल पदार्थों का स्त्राव करना जो वीर्य बनाते हैं तथा शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता जो है प्रदान करते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा सी। शुक्राणु का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो ये जो है वृषण में होता है। शुक्राशय एक शर्करा युक्त तरल का स्त्राव करते हैं जो शुक्राणुओं को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। यह वीर्य का लगभग 60 से 70% जो है वो हिस्सा बनाता है। अगला है पौधे के प्रवाह का प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाशोन्वर्तन कहलाता है। यह किस हार्मोन के असमान वितरण के कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो मुख्य रूप से प्रवाह के शीर्ष पर संश्लेषित होता है और कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ावा देता है, यानी सेल इलोंगेशन को बढ़ावा देता है। जब प्रकाश एक तरफ से पौधे पर पड़ता है तो ऑक्सीजन छाया वाले हिस्से की ओर विसरित हो जाता है। छाया वाले हिस्से में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाने के कारण वहां की कोशिकाएं प्रकाश वाले हिस्से की कोशिकाओं की तुलना में अधिक तेजी से लंबी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक बंधों को उनकी औसत बंध ऊर्जा यानी एवरेज बॉन्ड एनर्जी के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करे। तो सबसे पहले होगा CC एकल बंध, फिर CH एकल बंध, फिर CH द्विबंध और C जो है वो ट्रिपल बंध त्रिबंध। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन है कि रासायनिक बंधों का टूटना एक उष्माशोषी प्रक्रिया है जबकि नए बंधों का बनना एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। दूसरा, किसी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सी। दोनों कथन जो है वो सही है। क्या है? सही है। किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा वो है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू की गई है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर होगा सर्जियो गौर। क्या है? सर्जियो गौर। अगला है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अकिंचन। क्या है? अकिंचन हो जाएगा। अकुंचन का विलोम शब्द प्रसारण होगा। अलभ्य का विलोम शब्द लभ्य होगा। क्या है? लभ्य होगा। इनमें से विषमवादी बोधक चिन्ह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। ये जो है क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो है वो चिन्ह है। इसे क्या बोलते हैं? अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह जो है वो बोलते हैं। और ये जो है वो पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम है। भारतीय नियोजन के इतिहास में बॉम्बे प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और ये किया गया था उपयुक्त में से इस ऑप्शन में से किसी के द्वारा नहीं। भारतीय नियोजन के इतिहास में बॉम्बे प्लान भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। उसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, JRD टाटा थे, JD बिरला थे, लाला श्रीराम थे, कस्तूर भाई लाल थे और MD श्राफ थे, अर्देशीर दलाल तथा जॉन मथई थे। बॉम्बे प्लान कब आया था? तो 1944-45 में जो है वो प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में जो है वो बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना क्या है? भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है और इसका आंसर होगा मेक इन इंडिया। क्या है? मेक इन इंडिया। ये कब शुरुआत हुआ है? तो 25 सितंबर 2014 को।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अस्तित्व में किस वर्ष आई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अस्तित्व में किस वर्ष आई? और इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। क्या है? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। ब्रेटन वुड्स नामक स्थान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर में है। क्या है? न्यू हैम्पशायर नामक शहर में है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1 मार्च क्या है? 1 मार्च 1947 से कार्य करना जो है वो प्रारंभ किया था। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सितंबर 2023 से सितंबर 2024 में मुद्रास्फीति की दर बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत रही? और इसका आंसर होगा 7.2% जो है वो रही। हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है? और इसका आंसर होगा GDP से। क्या है? GDP से। हिंदू वृद्धि दर या हिंदू विकास दर शब्द भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा जो है 1978 में प्रयोग किया गया था। अगला है निम्नांकित में कौन सुमेलित है, ये हमें बताना है। अनुच्छेद 43 जो है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, ये गलत है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है। अनुच्छेद 43 एक ही बात है, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी ये गलत है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना। अनुच्छेद 43 भी समान सिविल संहिता नए सहकारी समितियों की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी ये जो है अनुच्छेद 44 की बात किया गया है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है वो कितना में है? अनुच्छेद 43 में है। और उद्योग के प्रबंधन वाला जो है वो कौन सा है? 43A में। क्या है? 43A। आंसर होगा कोई नहीं। PV नरसिंहा राव कब भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे? और इसका आंसर होगा 1991 से 1996 ईस्वी तक जो है वो रहे थे। 21 जून क्या है? 21 जून 1991 से लेके जो है 16 मई 1996 ईस्वी तक PV नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम दक्षिण भारतीय थे। अगला है विभिन्न पद या सदस्य या प्रत्याशी के रूप में ली जाने वाली शपथों पर प्रतिज्ञानों के प्रारूप का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। क्या है? तीसरी अनुसूची में। वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अभी अनुसूची है? 12 है, जबकि मूल के समय जो था वो 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के नाम एवं राज्य क्षेत्र का जो है वो उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि का उल्लेख है। और चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्रों से राज्यसभा में स्थानों यानी सीटों के आवंटन से संबंधित है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान के किस भाग को? और इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9B को। क्या है? इसमें सहकारी समितियां हैं। क्या है? सहकारी समितियां। ये कब जोड़ा गया? 2011 में जोड़ा गया। सांद्र सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइन के विलयन के विद्युत अपघटन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो सही है? सही विकल्प को जो है हमें चुनना है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, सही है। एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, ये भी सही है। प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, सही है। यह प्रक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहलाती है, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा D, ये चारों हो जाएगा। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 27 है और X3+ आयन बनाता है। X3+ आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तब X के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? तो ये हमारा जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी? आंसर B आ जाएगा, 14 आएगा। कैसे आएगा? तो X3+ आयन का अर्थ है कि तत्व X के एक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं। यदि आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उदासीन परमाणु में कितना थे? तो 10/3, क्योंकि 3 खो दिया तो 13 इलेक्ट्रॉन। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन भी जो होगा, प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन भी 13 होगा। अब न्यूट्रॉनों की संख्या जो है परमाणु द्रव्यमान 27 माइनस प्रोटॉनों की संख्या 13 है, यानी कितना हो जाएगा? 14। यही हमारा जो है प्रश्न पूछ रहा था। जब एथेनॉल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ जो है वो गर्म किया जाता है तो बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? और मुख्य उत्पाद जो है वो एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो एक प्रबल अम्ल HCl और एक दुर्बल क्षारक NH4OH से बना लवण है,
कि जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, और इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। क्या होगा? एसिडिक होगा। जब एक लवण को पानी में घोला जाता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन NH4+ और क्लोराइड आयन Cl- में टूट जाता है। क्लोराइड आयन है एक प्रबल अम्ल से आता है, इसलिए यह पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक। दी गई अभिक्रिया में अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, H2 हो जाएगा। क्या है? H2 हो जाएगा, क्योंकि H2 से जो है ये H2O बन रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट H2 हो गया। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये केरल को घोषित किया गया है। यह उपलब्धि डीजी केरल रेल परियोजना के पहले चरण के सफल समापन का परिणाम है, जिसे सभी स्थानीय निकायों में लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित जो है वो किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर में जो है वो किया गया है। भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। कितना? 2 स्वर्ण पदक जो है जीता है। अगला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 57, 93 और 191 को इस प्रकार विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में समान जो है वो शेषफल बचे। तो सबसे पहले जो है 93 माइनस 57 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 93 माइनस जो है 191 कर दिए, 191 माइनस अगर 93 करिएगा तो ये हो जाएगा 98। 36 और 98 का CF लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? 2 आएगा। क्या है कि क्योंकि 191 माइनस 57 करेंगे तो 134 होगा, उसका मसा भी जो है वो 2 ही होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। तीनों का अगर मसा देखेंगे फिर ना 2 ही आएगा। एक व्यक्ति P से Q तक 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, लेकिन Q से P तक 12 किलोमीटर पर घंटा के चाल से वापस आता है। औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, यानी 2 गुना 10 गुना 12 बटा 10 प्लस 12। आंसर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 10.10 बटा 11 घंटा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है, और इसका सही आंसर होगा संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3। क्या है? 1/3। विधान परिषद की संरचना प्रावधान जो है अनुच्छेद 171 में वर्णित है। शासन के निम्नांकित विषयों में से कौन विषय समवर्ती सूची का है? सही आंसर हो जाएगा सी, श्रमिकों का कल्याण। क्या है? श्रमिकों का कल्याण विषय समवर्ती सूची का विषय है। अगला है, जुलाई 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन चावल की किस्म है? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से जो है सभी, जया, पूसा, सुगंधफाई, पद्मा, सभी। भारत में कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो ये कर्नाटक में होता है, 55 के ये हो जाएगा। कर्नाटक राज्य भारत के कुल कहवा उत्पादन का लगभग जो है वो 71% उत्पादित करता है। अफ्रीका महादेश का सबसे उत्तरी पश्चिमी देश कौन सा है? अफ्रीका महादेश का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को। मोरक्को के उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिण सहारा देश तथा पूर्व में अल्जीरिया जो है वो देश है। पृथ्वी के संबंध में कौन सा जो है वो सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर यह तीसरे स्थान पे है, सही है। बुध शुक्र के बाद पृथ्वी है। आकार के आधार पर यह सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है, ये भी जो है वो सही है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी है। सौरमंडल के ग्रहों में इसका घनत्व जो है सबसे अधिक है, ये भी सही है। औसतन घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो ये भी सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। निम्नांकित में किसकी राजधानी अशगाबाद है? क्या है? अशगाबाद है। सही आंसर होगा बी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अशगाबाद है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नांकित में से कौन सा शहर वायुयान निर्माण के लिए एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिएटल है। क्या है? सिएटल है। सिएटल शहर वायुयान निर्माण के लिए एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है।
सिएटल संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य का एक प्रमुख जो है वो नगर है। निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, सेल। सेल अवसादी चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित पदार्थों की उनकी बढ़ती हुई विद्युत प्रतिरोधकता के क्रम में व्यवस्थित करें। नाइक्रोम, कांच और तांबा। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो है कांच का होगा, फिर नाइक्रोम का, फिर तांबा का। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन से कथन जो है सदैव सत्य होगा? क्या है? सदैव सत्य होगा। तो हो जाएगा कि प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सही हो जाएगा सभी। क्या है? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर 10 ओम के प्रतिरोधक में 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा की जो है वो गणना करना है। तो हमारा जो फार्मूला H बराबर होता है वो होता है I स्क्वायर RT। क्या है? RT। तो अब मान रख दीजिए 2 के स्क्वायर, R जो है 10 और T जो है 5, यानी 2 दूनी 4 गुना 10 गुना 5, 10 50 50 है ना, 200। क्या है? 200 जूल हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। एक स्वस्थ मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियां के अनुमानित सीमा क्या है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु को, क्या है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा ये बताना है। एक वस्तु को जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? तो आंसर सीधे सीधे जो हो जाएगा वो सी बराबर कितना होता है? 2f, यानी 2 गुना 15 यानी 30 जो है सेंटीमीटर। वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा गया है। आंसर कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर जो है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। क्या है? ज्यूरिख है। 26 अगस्त को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक 5वां लोक संवर्धन पर्व जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? और सही आंसर हो जाएगा कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि में आयोजित किया गया। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4900 और 5 वर्षों में 6400 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है पी है, 3 वर्ष में जो है 4900 हो जा रहा है और 2 वर्ष के बाद जो है वो 64 है। ये जो है वो 2 वर्ष और ये जो है 3 वर्ष हो जाएगा और ये इतना जो हो गया वो 5 वर्ष। क्या है? 5 वर्ष। अब यहाँ से निकाल लीजिए पी और ए हो जाएगा, ये 4900 और ये 6400। 2 वर्ष के लिए जो है 4900 से 6400 जो है हो गया। 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? तो √49 और √64 यानी 7:8। ये कितना की बढ़ोतरी है? 1 का। वार्षिक ब्याज दर 1/7 गुना 100 बराबर 14.2/7%। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 15 और 25% के 2 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट जो है वो कितनी हो जाएगी? तो x + y - xy/100 वाला जो है एकल छूट का फार्मूला लगा दीजिए। 15 + 25 छूट है माइनस 15 गुना 25/100, ये हो जाएगा कितना? 36.1/4%। बी हो जाएगा आंसर। उत्तर बिहार के मैदान का सबसे पूर्वी हिस्सा इनमें से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा महानंदा का मैदान। क्या है? महानंदा का मैदान है। यह उत्तर बिहार के मैदान में कई उपखंड है। गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाला महत्वपूर्ण सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। अब पश्चिम से पूरब के क्रम में उत्तर बिहार के मैदान के उपखंडों के नाम इस प्रकार है: घाघरा का मैदान, गंडक का मैदान, बागमती का मैदान, कमला का मैदान, कोसी का मैदान, महानंदा का मैदान। महानंदा का मैदान उत्तर बिहार के मैदानी भाग का लगभग 10% हिस्सा धारण जो है वो करता है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी और देश सुमेलित नहीं है? ये हमें बताना है। टेंकागुआ इक्वाडोर में ये सुमेलित नहीं है। किलिमंजारो तंजानिया में, फ्यूजियामा जापान में, माउंट पोपा जो है म्यांमार में। एकांगुआ ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अर्जेंटीना में। क्या है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट खाली स्थान चौड़ा होना चाहिए और ये होना चाहिए 36 फीट। कितना? 36 फीट जो होना चाहिए।
और एकल के लिए क्या है, एकल मैच के लिए कितना होना चाहिए, तो 27 फीट, क्या है 27 फीट। हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया है, आंसर हो जाएगा कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर जो है वो विस्थापन। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य नर्मदा बेसिन, क्या है मध्य नर्मदा बेसिन। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता नर्मदा और उसकी सहायक जो है वो नदियों के क्षेत्र में पाई गई, जहां नर्मदा टोली, एरन और नागदा जैसी महत्वपूर्ण स्थल स्थित है। अगला है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्त लक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली, क्या है कथकली। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है तथा इसमें कहानियों का नाटकीकरण किया जाता है जो अधिकतर भारतीय महाकाव्यों से ली गई है। राज्य विधानसभा में खाली स्थान की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल, क्या है राज्यपाल। धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। अगला है खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था, और इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम से, क्या था मुस्लिम से। 1919 में अली बंधु यानी मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद हकीम अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का जो है नेतृत्व किया गया था। 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा जो है की गई थी। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता जो है दर कितनी थी, ये हमें बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 18.33% था। 1951 में जो है 18.33। अगर 1961 की बात करें तो 28, क्या है 28.3। 1971 में जो है 34.45। 1981 में 43.57। 1991 में 52.21। 2001 में जो है 64.83 और 2011 में 74.04। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है, सही आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र से, क्या है उत्तरी क्षेत्र से निकलते हैं। हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलने के पश्चात तिब्बत में सांगपो नाम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट की प्रमुख नदी है। एक विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, सही आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश को जो है वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे छोटी तरंगदैर्घ्य वाला नीला प्रकाश प्रकीर्णित होकर जो है वो हट जाता है, और लाल का जो है वो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा हस्तांतरण नियम यानी 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ क्या दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि प्रत्येक पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है। अगर मान लिया कि इसके पास जो है 100 जूल है, तो ये जो है स्थानांतरण होगा, अगर इससे कोई खाएगा तो कितना 10 जूल ही जाएगा। लेग्यूमिनस पौधों जैसे मटर और चना को फसल चक्रण में शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि उनकी जड़ ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ाते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा वो है बी, क्या है बी। राइजोबियम का काम क्या है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना है। एजिटोबैक्टर का काम क्या है कि गैर दलहनी फसलों जैसे अनाज सब्जियों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोस्पाइरिलम जो है वो क्या है अनाज वाली फसलों मक्का गेहूं गन्ना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला है मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही आंसर हो जाएगा बी, शहद और मोम का उत्पादन जो है वो करना, और इसे एपीकल्चर कहते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, क्या है दूसरा जो है वो बन गया है। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजित पुन्हानी को, क्या है रजित पुन्हानी को।
भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 20% वार्षिक की ब्याज दर पर ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 6750 की राशि कितने समय में जो है 8984.25 हो जाएगी? तो यहाँ पर लगा दीजिए फार्मूला। आर बराबर जो है 20/2 यानी 10%। समय जो है वो क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। फार्मूला लगा दीजिए। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी यानी हो जाएगा 89,184.25 बराबर 6750 गुना 1 प्लस 10 बटा 100 के पावर 2t। क्या है? 2t। ये जब इसे इधर करेंगे तो यह आ जाएगा 1331/1000 बराबर हो जाएगा 11/10 के पावर 2t। 2t बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या है? 2t बराबर 3, क्योंकि 1331 जो है 1000 को हम लिख सकते हैं 11/10 के पावर 3 यानी 2t/3। टी बराबर जो हो जाएगा 1.1/2 वर्ष। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लीजिएगा, 120 सेकंड हो जाएगा यानी 2 मिनट हो जाएगा। और 30 जो है मिनट में, तो 30/2 प्लस 1 जो है शुरुआत में बजा तो 16 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या है? लॉर्ड कर्जन। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सही आंसर था गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता जो है वो प्राप्त करना था। अगला है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को। क्या है? भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा नेपा नगर। क्या है? नेपा नगर कहाँ पड़ता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? और सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है और ये 1914 में निर्धारित हुआ था। डुरंट रेखा जो है वो कहा जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा का रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। करेबा। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा केसर के लिए। क्या है? केसर के लिए। करेबा कश्मीर घाटी का झील निक्षेप है। गरजने वाला 40सा, क्रुद्ध 50सा, चिखने वाला 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? और ये सभी दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो चलती है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? और इसका आंसर होगा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? सही आंसर हो जाएगा भील है। सबसे ज्यादा क्या है? भील है, जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। भील जनजाति के लोगों को रीति रिवाज राजपूतों की तरह है एवं ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। क्या? भीली भाषा बोलते हैं। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।